खास बात इंडिया में आपके प्यार को हम करते हैं सलाम। हमने आपके लिए शुरू किया है राजनीतिक चर्चा का दौर। विधानसभा चुनाव है सामने, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीतिक चर्चा। इस चर्चा में हम आपको मिलवाएंगे पॉलिटिशियंस से, हम आपको मिलवाएंगे सोशल एक्टिविस्ट से, हम आपको मिलवाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट से। हम जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं। हम उनसे हर बात जानने की करेंगे कोशिश, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल खास बात इंडिया को आप करें लाइक, आप करें सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सकें और शख्सियतों से भी मिल सकें, जिन शख्सियतों के विचार हम रखेंगे आपके सामने। राजनीतिक चर्चा में आप रहें हमारे साथ, आप दें अपने सुझाव, हम करेंगे आपके हर सुझाव का स्वागत। जी हां, खास बात इंडिया आपके लिए लेकर आया है राजनीतिक चर्चा। आप जुड़े रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में राजनीतिक चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से जिनका कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध होता है, सक्रिय राजनीति में संबंध होता है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी हमने शुरू की है राजनीति पर खास चर्चा। विधानसभा चुनाव आने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और इस चुनाव की सक्रियता बढ़ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अभी से सक्रिय हो गए हैं, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, हर दल के लोग काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत है, पार्थो मुखोपाध्याय, पार्थो मुखर्जी, जो वामफ्रंट का एक जाना पहचाना नाम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक जाना माना नाम है। उनसे हम बात करेंगे इस इलेक्शन को लेके और हड़ताल को लेके। स्ट्राइक भी की गई है, भारत बंद किया गया है, श्रमिक संगठनों ने इसको समर्थन किया है। इन सब बातों पे हम उनसे बात करेंगे। पार्थोदा, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम बात करना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, चूंकि देखिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आ रहा है 2021 में, मिशन 2021। तो इस चुनाव को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं, जनता को कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप लोग इस बार? पहले हमको जो स्टेट कमेटी जो चर्चा किया, ये बात हम टीएमसी को खत्म करने का, उसको हटाने का, ये पहले मुद्दा है हमको। मतलब टीएमसी को सबसे पहले आप लोग हटाना चाहते हैं, ये पहला मुद्दा? ये पहला मुद्दा है ना। इसको हटाने, टीएमसी को हटाने के बाद ही बीजेपी को यहाँ से उखाड़ सकता। टीएमसी यहाँ का जब ज्योति बोस जी बोला कि टीएमसी का पहला कसूर क्या है, बीजेपी के उसको जो पश्चिम बंगाल में प्लेस देने के लिए जब पहला कदम उठाया तो टीएमसी, इसलिए टीएमसी को डिफीट, टीएमसी दे आर इन गवर्नमेंट, इट इज़ अवर पहला टास्क है हमारा। इसका हम लोग को करने के बाद ही बीजेपी को यहाँ से हटा नहीं सकता। बीजेपी या सेकंड पोजीशन में नहीं रखता। इस लोग जो सेकुलर फोर्स है, इस लोग को लेके हम टीएमसी के बारे में इस चुनाव लड़ने का फैसला हम लोग किया। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कहा कि बीजेपी को टीएमसी ही यहाँ के लेके आई, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये आप लोग मानते हैं ऐसा? टीएमसी और बीजेपी का कोई फर्क नहीं है। अच्छा। इसलिए बोथ पार्टी, बीजेपी टॉप टू बॉटम, दैट अ कम्युनल पार्टी, दैट डैमेजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी टाइम। संविधान को सुरक्षा देने के लिए जिसको बात है, हमको जो प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी की सरकार है, पहले ख़त्म कर रहा है संविधान को। इस संविधान का जो बेसिक फोकसिंग पॉइंट है, द सेकुलरिज्म का बात है,
इस सेकुलरिज्म को खत्म करने के बाद ही इस लोग काम कर रहा है। इसलिए बीजेपी पहला नंबर एनिमी ऑल इंडिया लेवल में, जो फर्स्ट एनिमी दैट इज द बीजेपी। वी हैव टू फर्स्ट डिफीट बीजेपी इन ऑल ओवर इंडिया, बट इन बंगाल सिचुएशन इज डिफरेंट बिकॉज टीएमसी इज देयर, they are with supporting BJP, there have an undercurrent with those, so TMC should defeat. मतलब सबसे पहले आप लोग टीएमसी को यहाँ से निकालना चाहते हैं, उसके बाद ही बीजेपी यहाँ से जाएगा, बंगाल की जो राजनीति है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है, जिस तरह से उन लोगों ने अपनी जड़ जमा ली है तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ की जनता में, हर कौम के लोगों में, तो आपको लगता है कि इस बार आप उनको भगा पाएंगे यहाँ से, तृणमूल कांग्रेस को? बिहार का जो इलेक्शन हुआ, कोई नहीं समझा, जो नीतीश कुमार को हटाना आसान काम नहीं है, ये सोचा सब। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है जो बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जो गद्दारी किया, ये इलेक्शन का जो वर्डिक्ट था, वो वर्डिक्ट को छोड़ के वो बीजेपी का हाथ पकड़ा। अभी इलेक्शन का रिजल्ट जो मिला, नीतीश कुमार मार्जिनलाइज्ड हो गया, वहाँ बीजेपी वहाँ डोमिनेट कर रहा है। ये क्या मिल सकता? ये मिला जो हमको, जो एक्चुअली जो ट्रेडिशन इज दैट इन बंगाल द टीएमसी हैव डन that BJP with the BJP and the undercurrent in the year 2000 first decade of this year, तो ममता बनर्जी ने बताया यू आर नेचुरल एली, नीतीश कुमार भी बताया जो बीजेपी है नेशनल एली। अभी नीतीश कुमार मार्जिनलाइज्ड हो गया, सेकुलर फोर्स दे आर अपलिफ्टिंग हियर, सो इन बंगाल आल्सो इट विल हैपन, दैट जस्ट वेट एंड सी। चलिए इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, बिहार कहा कि आपने जिक्र किया दादा, तो बिहार में ये भी कहना है हमारे विशेषज्ञों का कि हो सकता है सरकार गिर भी जाए। जो स्थिति है वहाँ बिहार में, जो सरकार बनी है, नीतीश की जो सरकार बनी, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? उसने बताया जो डबल इंजन का गवर्नमेंट का बात किया, तो डबल इंजन का एक इंजन बिगड़ गया, तो अभी सिंगल इंजन में ही चल रहा है बीजेपी। तो अभी तेजस्वी यादव ने बोला, जो बात किया, वो सेकुलर फोर्स की तरफ से जो कदम उठाया, जो अभी जो बीजेपी को छोड़ना चाहिए। बिहार के सुरक्षा देने के लिए, पहले सेकुलरिज्म के सुरक्षा देने के लिए नीतीश कुमार को तो छोड़ना चाहिए बीजेपी, तब ना सुरक्षा मिलेगा। बीजेपी तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ कौन काम कर रहा है? किस दिन पहले आपको मालूम है, जब लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट के पहले ही, जब एनआरसी के बारे में जो चर्चा हुआ, जब हम तो जो सिटीजन है, लॉन्ग टाइम दे सिटीजन दे शुड क्विट फ्रॉम आवर इंडिया, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमांड फ्रॉम बाय द बीजेपी। अच्छा, बंगाल की बात अगर करें तो बंगाल में अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कहना है कि बहुत विकास का काम हुआ है बंगाल में, नए नए यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए, एजुकेशन पे काम हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्होंने काम किया है आपकी नज़र में? जब गवर्नमेंट आता है, काम तो होता ही है, लेकिन किस तरह काम हुआ? यहाँ की यूनिवर्सिटी हुआ, जब यूनिवर्सिटी का सूचना हुआ, हमको पास माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ को जो वर्कर लोग है हमको पास आया, जो हमारा चाकरी नौकरी खत्म हो गया, हमारा कोई रुपया नहीं मिला, तो इस जो लैंड है, लैंड यूनिवर्सिटी को दे रहा है गवर्नमेंट, तो इसके मैंने हम लोग को कुछ सहारा नहीं मिलेगा। हम लोग ये डेवलपमेंट के बाद जब टीएमसी कर रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में, हम लोग ये सपोर्ट कर रहा है, जो हम यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट के बारे में हम ये सपोर्ट कर रहे हैं। सुकांत मैदान है जो हमारा आसनसोल में, वो ट्राइबल लोगों का वहाँ जो हॉस्टल था, इस हॉस्टल का वहाँ तो यूनिवर्सिटी के बारे में वो कहने काम हुआ। हम लोग क्या बोला, जो यूनिवर्सिटी इतना बड़ा, ज़्यादा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट इज द बिग वॉल्यूम ऑफ दिस माई डिस्ट्रिक्ट, सो इसलिए हम लोग सपोर्ट किया, जो डेवलपमेंट के बारे में हम सपोर्ट किया। ये वादा था हमारा, जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जब निकल गया यहाँ से, जब हार गया, तो गौतम देव ने बोला, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने बोला, जो हम लोग सपोर्ट करेगा, जब आप लोग डेवलपमेंट के बारे में कदम उठाएगा तो हम सपोर्ट करेगा। अभी यूनिवर्सिटी का हाल क्या है? हम लोग चुरुलिया कॉलेज बनाया, इसके बाद तो यूनिवर्सिटी बनाया जी, हाँ, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी बना जी। कुल्टी कॉलेज कौन बनाया? तो आप लोगों ने बनाया, आप लोगों के इसमें शासन कौन बनाया? इतना कॉलेज बनाने के बाद यूनिवर्सिटी का मुर्दा उठता है, तो यूनिवर्सिटी अभी बनाने के बाद ये रिजल्ट नहीं बनता, रिजल्ट नहीं होता है, नहीं रिजल्ट नहीं है, उसका क्वेश्चन लीकेज हो रहा है, स्टूडेंट लोग एवरी डे दे आर एजुकेटिंग देयर, तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? इट इज नॉट द केस ऑफ डेवलपमेंट, वी सपोर्ट एट द टाइम, नाउ यू अपोज फॉर द रोल।
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एज पर रूल जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का बात है, ये इसको खिलाफ जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, हाँ, जिस प्रोफेसर को डिग्री है, पहले डिग्री है, ये माना नहीं जा सकता यूनिवर्सिटी में, इस हुआ। सेकंड थिंग, डेवलपमेंट का बात है, रोड कंस्ट्रक्शन का बात है। अब रानीगंज में चलो, रानीगंज का जो ब्रिज है नेशनल हाईवे का, उसके पास सर्विस रोड है। सर्विस रोड की हालत बहुत खराब है। पिछले 7 महीने में 3 बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ, तो क्या हुआ, ये किसके पकड़ में जा रहा है? इस गवर्नमेंट, ममता बनर्जी बोल रहा है ना कि सीपीएम में लोभी का दौर है, ये जो बताया ना, तो हम लोग की ज्यादा इस रुपया किसके पकड़ में जा रहा है, किसके पकड़ में जा रहा है? इस डेवलपमेंट तो चल रहा है। अभी जो कोल रैकेट चल रहा है, इस कोल रैकेट के बारे में किसी का नाम आ रहा है? तो आ रहा है जिस लोग का नाम रहा है, लेफ्ट फ्रंट के जमाना में इसको नाम को भी नहीं को सुना। अभी इस रुपया जता है, आज को सीबीआई जो बोला, सीबीआई को जो बात है, एक समय माने once time that left front was there, then each and every time they are calling CBI, they are going to High Court for the CBI. Now when CBI have come, the CBI तोतापाकी, ये नहीं चल रहा है, या नहीं चलेगा, या डेवलपमेंट के बारे में लूटमार चल रहा है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पश्चिम बर्धमान जिले में है ना। तो इन्होंने कहा, पार्थोदा ने कहा कि यहाँ लूट मार चल रहा है, जिस तरह के हालात हैं, उन हालात के बारे में पार्थोदा ने बताया। अभी एक बात रोजगार की बात आती है, हमारे यूथ्स को, जो बंगाल के यूथ्स हैं, किसी भी कौम का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनको रोजगार नहीं है। तो जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? रोजगार क्या सचमुच दे रही है गवर्नमेंट? पहले कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो है, ये लिस्ट के बारे में जब एम्प्लॉयमेंट के बात आता है, तीन के मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एमलगमेट करके ही एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। अभी ये बात है, जब CLW एक खतरनाक स्थिति में है, हिंदुस्तान केबल्स बंद हो चुका है, ग्लास फैक्ट्री बहुत आगे बंद हो चुका, संग्रहालय को जो लैंड है, उस लैंड को इंडस्ट्री के लिए जब स्कूल में साइकिल भेजने के फैसला किया ममता बनर्जी ने, हम लोग CI2 लीडर तो बताया, जो यहाँ एवोन और हीरो जो साइकिल चल रहा है, उसको कंपनी को क्यों नहीं खुला है? यहाँ पर लाख साइकिल चल रहा है, वो आता है हरियाणा से, पंजाब से, लेकिन बंगाल में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। जब इंडस्ट्री के बात आता है, तो बिजली के बात आता है, बिजली के जो इनटेक है, ये कभी कम ही जा रहा है। क्यों? इस स्टेट कैसे डेवलपमेंट कर रहा है? इस डेवलपमेंट इज कंसर्न, इफ डेवलपमेंट का बात जब चल रहा है, the intake of electricity is the first component of the development. Just day by day it is deteriorating. So it is not the question of development, it is the question of deterioration. So deterioration, day by day deterioration can never improve our district, can never improve our Bengal. I want to ask, जब PWD construction, सब contractual, teacher that is the contractual, no SSC. At the time of left front government, each and everywhere SSC was held. But last 5 years, last 6 years, no SSC have done in Bengal. कैसे हुआ? इसके डेवलपमेंट का बात है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट का बात है, ये नहीं चलता है। इसको रुपया दो, ये प्राइमरी टीचर लोग है, ये आसनसोल में रहता है, कुल्टी में रहता है, वो पूर्वस्थली कालना में उसका पोस्टिंग हुआ। अब लोग को तो ट्रांसफर हो रहा है। किस लोग का ट्रांसफर हो रहा है? रुपया देने के बाद उसको ट्रांसफर हो रहा है। ये चलेगा? ये डेवलपमेंट का बात नहीं है, लूटमार का बात है। मैं पहले ही बताया, नो डेवलपमेंट इज देयर, दैट इज गोइंग ऑन। दो एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन इज डिटोरिएटिंग एंड यू नो after the lockdown situation, our union government, our central government, our GDP deteriorating day by day. As per rule, that Bengal and the central government, they are really ruined. ये अभी आपने कहा कि लूट मार चल रही है, जिस तरह से रोजगार देने का दावा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, सच्चाई आपने बताई कि इस तरह ये सच्चाई है, लूट मार चल रहा है, डोनेशन, ये रिश्वत लिए जा रहे हैं, उसके बाद उसका तबादला कराया जा रहा है प्राइमरी टीचर्स का। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सरकार लूट मार वाली सरकार है, तो क्या आप लोग शिकस्त दे पाएंगे? इस बार का जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां तक आप लोग शिकस्त दे पाएंगे? और शिकस्त देने के लिए, हराने के लिए किस तरह रणनीति आप लोगों ने बनाई है? पार्टी जो स्टेट कमेटी फैसला किया, जब लास्ट मीटिंग था स्टेट कमेटी का,
वहाँ पहले फैसला है जो मूवमेंट के बारे में, पीपल के जो डिमांड है, इस डिमांड के बारे में रोड में हमको रहना होगा। इसके बाद चुनाव का बात आ रहा है। चुनाव डिपेंड अपॉन ऑन मूवमेंट। पीपल्स डिमांड शुड रेज इन ऑल ओवर द बंगाल। देयर आफ्टर द क्वेश्चन ऑफ द इलेक्शन विल कम। चुनाव आता जाता है, लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव जस्ट बिफोर द इलेक्शन, if any alliance have come, then people actually have, why they are amalgamate here the last 3 years हम लोग नहीं देखा, 2 years नहीं देखा। अभी सब मिलजुल के मूवमेंट करने के बाद ही अलायंस के बात आता है। लेकिन हमारा द बेस्ट, हमारा कॉन्फिडेंस है इस इलेक्शन में। हम लोग एक जोरदार जो धक्का देने के बात है, ये धक्का वो धक्का आप लोग देंगे, है ना। चलिए, और दादा ने कहा कि इस बार चुनाव जो होने जा रहा है उसमें धक्का देने की कोशिश की जाएगी पूरी तरह से वाम मोर्चे की तरफ से। और ये एक देखिए, आखिर में ये एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज चूंकि स्ट्राइक भी आप लोगों ने बुलाया, और स्ट्राइक चूंकि देखा जा रहा है कि मिला जुला असर है आज के स्ट्राइक का, इस स्ट्राइक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्ट्राइक आज सुबह से हम लोग देखा जो ट्रांसपोर्ट वर्कर लोग ने कितना सपोर्ट किया, हम लोग बिजनेस वर्ल्ड कितने सपोर्ट किया, हॉकर लोग कितने सपोर्ट किया। देयर सिचुएशन इज वेरी मिजरेबल। द हॉकर, द सिचुएशन इज वेरी मिजरेबल। रेलवे हॉकर, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द रेलवे कंपार्टमेंट। हाउ दे विल कंटिन्यू देयर लाइफ, देयर फैमिली, हमको मालूम नहीं है। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। अभी ये काम है, जिस लोग सेकुलर है, जिस लोग का जिंदगी का बात है, ये लेफ्ट लाल झंडा के तरफ से सेकुलर फोर्स के एक साथ मिल के हम लोग एक होना चाहिए। नया जमाना, नया दिन आने के लिए हम लोग को काम करना होगा। अच्छा, एक देखिए सवाल बहुत उठ रहा है पार्थोदा, इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसमें क्या कहीं तकसीम होगा, ये बटेगा ये वोट? चूंकि ओवैसी एक नाम आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी, जो एक पार्टी चलाते हैं, मुस्लिम उनको फेवर भी करते हैं, और अभी 5 सीटें मिली हैं उनको बिहार में, तो बंगाल में भी उनके आने की बात चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का, तो आप क्या मानते हैं इसको? अभी हम लोग पार्टी के तो वर्किंग क्लास का पार्टी है, तो या हिंदू मुस्लिम बुद्धि क्रिश्चियन, कुछ भी नहीं, इसका चर्चा पार्टी में नहीं होता है। लेकिन ये देखना चाहिए, जब संख्यालघु का बात है, दे आर इनसिक्योर्ड, दे आर कॉन्फिडेंस, डे बाई डे दे लैकिंग देयर कॉन्फिडेंस। और टीएमसी गवर्नमेंट इस लेके पॉलिटिक्स कर रहा है। जो होगा, एम्प्लॉयमेंट होना ना होना, वो बीजेपी के देख के वोट टीएमसी में डालेगा। तो टीएमसी मतलब इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ऐसे लोगों को, आपको लगता है? मीम को जो बात है, मीम बीजेपी का प्रोडक्ट है, मीम बीजेपी का प्रोडक्ट है। बंगाल में ये सोचना चाहिए, जब मुस्लिम का अलग दल के जो बात चल रहा है, मीम आने के बाद बीजेपी के हिंदू वोट का बात जो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो अचीव कर रहा है। हम लोग माइनॉरिटी के पास हमारा ये बात है, जो मीम फीम से छोड़ के आप लोग को रोटी रोजी सवाल के लिए आप लोग को मोहल्ला में बात करना चाहिए। ये मेरा फैसला है। ये हिंदू मुस्लिम सिख का बात नहीं है, वर्किंग क्लास यूनिटी का बात है। यूनिटी होने के बाद ही एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट आने के बाद ही हम लोग को जो रिलेशन वो बहुत अच्छा तालमेल मिल सकता। ये हमारा पार्टी का जो फैसला है, हम आपको बताया। हाँ, ये आपका कहना है कि इसमें न जाके कौम में या जाति पाति में या धर्म के नाम पे राजनीति न करके इसके लिए काम के रोजगार के लिए राजनीति कीजिए, या उसके लिए उसको सपोर्ट कीजिए, ऐसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो आपको रोजगार दे, आपको सुविधा दे। और आखिर में पार्थो मुखोपाध्याय क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की जनता को, बंगाल की जनता को और इस जिले की जनता को? आई एम अंडर, हम तो मेरा पार्टी का अंडर है। इंडिविजुअल ओपिनियन तो हमारा पार्टी में नहीं चलता है। जो इंडिविजुअल ओपिनियन है पार्टी के अंदर ही चल रहा है। हमको पार्टी का जो मैसेज है, सेकुलरिज्म, डिफेंस सेकुलरिज्म, बेरोजगारी हटाओ, प्राइस हाइक, इसको बारे में हमको मूवमेंट करने पड़ेगा। हमको पार्टी का जो लाइन है, ये गोनो लाइन है, मास लाइन, पीपल का जो डिमांड है, उस डिमांड लेके स्ट्रीट पर रहो एवं सेकुलरिज्म इस खतरनाक स्थिति स्थापित हो रहा है। हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बात चल रहा है, हम लोग इसको अपोज करेगा। हमका पार्टी का जो स्टैंड है, जो एक रहेगा, हम लोग एक रहना होगा, ये मेरा बात है।
चलिए, पार्थोदा ने कहा एक रहना होगा और धर्म के नाम पे राजनीति न करें और सही तरीके से राजनीति करें, रोजगार के लिए राजनीति करें, विकास के लिए राजनीति करें। इस तरह की बात इन्होंने कही है। पार्थोदा को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने समय दिया। कैमरा पर्सन बिरजीत सिलाही अंसारी के साथ संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थोदा। आपका भी धन्यवाद।